धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, सेवा का मेवा जरूर मिलता है। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि सेवा का मेवा हाथों हाथ नकदो नकद जरूर मिलता है। और वो सेवादार बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सेवा पर चल कर आते हैं और जिनके अंदर जज्बात होते हैं कि सेवा का मौका मिले तो सही, हम उड़ के चले आएंगे। उनको मालिक अति भाग्यशाली बना देता है। उनके भाग्य में जो नहीं होता, परम पिता परमात्मा वो भी उनको बख्श देता है। सेवा तन मन और धन से की जाती है और जो सेवा के अवसर का इंतजार करते रहते हैं उनको मालिक भी सेवा व सत्संग से बढ़कर फल बख्शता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि आज का युग मोटर गाड़ियों का है, अर्थात जितनी दूरी आप तय करते हैं कदम तो नापे ही जाते हैं। कदम नापना उनके बारे में ही यहाँ पर विचार किया जा रहा है। जितनी दूरी आप तय करके आते हैं मालिक उतनी ही खुशियाँ लुटाते रहते हैं। कई बार आपको पता चलता है कि कई बार आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आने वाले भयानक कर्म में अगर आपको कोई रोग होने वाला था, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, आपके बच्चों पर कोई बोझ आने वाला था, तो सब मालिक आपको कहकर थोड़े ही काटेगा। सेवादारों के ऐसे कर्म मालिक काट दिया करते हैं। जो सेवा में चल के आते हैं, कोई भी सज्जन आकर उनको देखे तो उनके चेहरे नूर से दगदग कर रहे होते हैं। रंग गोरे काले का इससे कोई लेना देना नहीं होता। मालिक का नूर तो अलग ही ठाठे मारता है। बच्चे बूढ़े व जवान का कोई लेना देना नहीं होता। जिनके अंदर जैसा जज्बात होता है, जैसी भावना होती है, सतगुरु उसे कई गुना बढ़कर खुशियाँ देता है। और केवल वो सेवादार ही नहीं जो सेवा में आते हैं, बल्कि उनकी पूरी कुलें धन्य हो जाती हैं जो ऐसी औलाद को पैदा करते हैं, जो ऐसे जज्बे को सलाम। कहीं भी सेवा का कार्य चलता है तो वहाँ पर साध संगत उमड़ पड़ती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सफाई अभियान में पहले शहरों में बहुत अधिक गंदगी फैली होती है, क्योंकि कई बार उन शहरों में से गुजरते हैं तो देखा है कि बहुत अधिक कचरा होता है। पंजाबी में कहते हैं कि टिड्डी दल। आजकल तो वो देखने में नहीं है, लेकिन हमने उसे राजस्थान में एक दो बार देखा है, जिसके आने के बाद शोर मच गया और अंधेरा सा मच गया। जबकि सूरज निकला हुआ था, लेकिन वो जिधर से भी जा रहा था वहाँ पर बादल ही हो जाते थे, और जब वो चला गया तो सारी फसलों को खा गया। केवल डंडे डंडे ही रह गए। वो गंदगी व बुराई के नुमाइंदे होते हैं। टिड्डी दल तो फसलों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन साध संगत मालिक के रूहानी इश्क का वो टिड्डी दल है। जब भी वह गंदगी वाले शहरों में जाता है तो गंदगी पता नहीं कहाँ चली जाती है। गंदगी को यूं साफ कर जाते हैं जैसे टिड्डी दल फसलों के पत्तों को साफ कर जाते थे। कई बार हम उन शहरों में जाकर देखते हैं, कुछ भी नहीं, कागज का एक भी टुकड़ा देखने को नहीं मिलता। जो जीव सेवा में आएंगे वो अरबों गुना झोलियाँ भरकर लेकर जाएंगे। इसलिए सेवा का मेवा जरूर मिलता है। जब बेपरवाह जी हमको सेवा के लिए बुलाया करते हैं तो कई बार सेवा कार्य चलाने वाले हमको पता ही नहीं होता कि हमने जज्बात ही ऐसे होते थे कि हम दौड़े चले आते थे और मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेते कि सेवा कार्य पर सबसे पहले हमें ही पहुंचना है। हमको सेवा करके ऐसे नज़ारे मिलते कि बेपरवाह जी हमको तो कंट्रोल कर लेते, लेकिन हमारे जो साथी होते वो बिल्कुल मदमस्त होकर नाचने लग जाते जैसे कि उन्होंने शराब पी रखी हो। उनको देखकर सभी कहते कि प्रेमी पीते हैं। हमने उनसे कहा कि प्रेमी पीते हैं, लेकिन वो पीते हैं जो अरबों खरबों रुपए में भी दुनिया के बाज़ारों में एक घूंट भी नहीं मिलती। वो प्यार मोहब्बत उस मालिक की इबादत की पीते हैं। सतगुरु मौला से नैन मिलाकर पीते हैं। बाहर के लोग तो गम बुलाने के लिए पीते हैं, जिनको कभी अधिक पीने के कारण नशा दुगना हो जाता है
तथा नशा उतारने के बाद नशा और भी चढ़ जाता है। लेकिन जो उस मालिक के नाम को पीते हैं वो सारे गम जला देती है, वो हमेशा चढ़ी रहती है, उतरने का नाम नहीं लेती। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।